बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द सत्ती टाइम्स। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। भारतीय हमेशा कहते हैं कि आईएसआई का जो चीफ होता है वो बड़ा जालिम होता है। इस दफ़ा हम उनकी बात मान लेते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ काबुल पहुँचे हैं, जहाँ पर उनकी तालिबान क़यादत से अहम मुलाकातें हुई हैं। आपने अक्सर इंडियन मीडिया की चीखें तो सुनी होंगी आईएसआई के हवाले से। आईएसआई के चीफ काबुल पहुंचे हैं और बड़े खुशगवार मूड में हैं और साथ चाय भी पी रहे हैं। टी इज़ फैंटेस्टिक। हकीकत में वो CIA और राह को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपने काबुल से बात करनी है तो इसका रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। और जनरल फैज़ ने तो जैसे कसम खा रखी है कि उसने इंडिया के ज़ख्मों का नमक छिड़कते रहना है। अभी हम आपको एक क्लिप सुनाने जा रहे हैं। ये क्लिप सुनिएगा, इंडियन मीडिया की चीखें सुनिएगा, इंडियन एंकर की चीखें सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। पूरा क्लिप सुनिएगा। और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ से जुड़ी हुई ये खबर है। तालिबान की सरकार के गठन से पहले पाकिस्तान के ISI का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा है। तालिबान के न्योते पर ISI का चीफ काबुल में पहुंचा है। आज सुबह ये काबुल पहुंचा और वो तालिबान से कई मसलों पर बात करने वाला है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ISI का चीफ काबुल पहुंचता है। जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा और तालिबान के न्योते पर ISIS का चीफ काबुल पहुंचा है और अब वो तालिबान से कई मामलों पर बात भी करने वाला है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां एक तरफ अफगानिस्तान में नई सरकार तालिबान बनाने जा रहा है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है कि तालिबान की सरकार के गठन से पहले पाकिस्तान के ISI का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा है। तालिबान के न्योते पर ISI का चीफ काबुल में मौजूद है। सुबह ये पहुंचा था और कई मसलों पर तालिबान से बात करने वाला है। बैकडोर से पाकिस्तान की भूमिका लगातार सामने आई और जब तालिबान ने खुद इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान दूसरा घर है, इसके बाद एक्सपोज हुआ पाकिस्तान और कैसे इस पूरे मामले पर पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था। ये एक और बानगी है इसकी। ISI का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का काबुल पहुंचना ये बताता है कि पहले से ही इस बारे में, इस दिशा में रणनीति बनाई जा रही थी पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, क्योंकि आज नई सरकार के गठन से पहले अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा है तो कई मसले हैं जिस पर वो बात करेगा। पाकिस्तान अपना हित देखेगा और अल्टीमेटली ये पूरा एजेंडा चीन की तरफ इशारा करता है। मनीष, आप बने रहिए मेरे साथ। ही तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा तो कैसे ब्रादर ने स्वागत किया, ये तस्वीरें भी इस वक्त हमारे पास आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रादर वो जिसे राष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है नई सरकार में, और कैसे अब ये लोग मिलकर अपनी सरकार को चलाएंगे अपने नियमों के मुताबिक, क्योंकि जो अपना जो दूसरा जो संविधान है जो और बाकी देशों द्वारा बनाया गया या दिया गया, उसे मानने से इन्होंने इनकार कर दिया और अब 62 से 65 वाले संविधान को मानकर सरकार बनाना, ये इस ओर इशारा करता है कि कैसे अब आतंकी संगठन मिलकर एक बहुत बड़ा देश चलाने जा रहे हैं। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है और ISI के चीफ का वहां पर पहुंचना, वो भी सरकार गठन से पहले। देखिए, अगर मैं अपने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करूं, सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करूं, तो ये पहले से कहा जा रहा था कि तालिबान को मदद करने से लेकर के तालिबान को सरकार बनवाने में पाकिस्तान का और उनके ISI का बहुत बड़ा रोल है। और इसको लेकर के जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हैरान नहीं है, क्योंकि ये लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि वहां पर पाकिस्तान का डायरेक्ट वहां दखलंदाजी है और ISI जहां देखा जाए तो जैश मोहम्मद के जो आतंकी हैं, लश्कर के आतंकी हैं, उनको लगातार भेजा गया
आईएसआई ने कोऑर्डिनेट किया। कई जगह ये भी बात हुई कि जो लश्कर और जैश के कैंप हैं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान शिफ्ट कराए गए, और ये डायरेक्ट एक एविडेंस है कि किस तरीके से आईएसआई इन्वॉल्व है। और यहाँ पर जो फैज का, यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल फैज की विजिट है, जाहिर तौर पर ये बहुत ऐसे दौर में हो रही है जब तालिबान सरकार बना चुका है, और उसके साथ बातचीत होगी कि किस तरीके से तालिबान को वो समझाएंगे, या तालिबान जो उनके सिक्योरिटी कंसर्न हैं, और कैसे चाइना हो या फिर जो दूसरे देश हैं, टर्की हैं, उनके साथ तालिबान की सरकार को किस तरीके से उनके साथ बैठक कराई जाए या जो रिलेशन है उसको मजबूत किया जाए, इसको लेकर के भी प्लानिंग होगी। यहाँ लगातार पहले भी इस बात की कोशिश थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी भारत की इन्फ्लुएंस है उसको कैसे खत्म किया जाए, ये तो पहले से उन्होंने प्लानिंग रची थी। अब चूंकि तालिबान लगातार, हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे कश्मीर का इशू हो या भारत के इंटरनल मैटर का मामला हो, तालिबान लगातार भारत के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे रहा है। तो यही कोशिश हो रही है, और ये विजिट जाहिर तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसी और तालिबान एक दूसरे के साथ मिल करके अफगानिस्तान में जो सरकार है वो आगे की रूपरेखा तय करेंगे। अगर हम बैकडोर की बात करें मनीष, तो इसमें जितनी भी भूमिका है चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते।